वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, क्या हाल है? हाँ चलो बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है यार, दुआएं हैं तुम लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार एक तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हम लोगों का नया पैटर्न आ गया है। ये तो आया तो बहुत पहले है और मैं पहले से भी तुम लोगों से कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि हम लोगों का जो नया पैटर्न है वो पैटर्न कैसा है। सभी सब्जेक्ट के लिए एक पैटर्न कर दिया गया है। जितने सब्जेक्ट्स हैं, पहली बात तो यह समझ लो कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट के लिए क्या कर दिया गया है, सेम पैटर्न कर दिया गया है। इससे यह होगा तुम लोगों के लिए कि तैयारी करने में एक तरह से आसानी भी हो जाएगी और यह है कि आसानी के साथ साथ तुम लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर पाओगे। पहले वाली बात नहीं कि कुछ भी जाकर लिखा है और ये वो दिस दैट, है ना। खैर वो तो मजबूरी में ऐसा होना ही है और करना ही पड़ता है सबको, लेकिन वो एक अपनी जगह पे है बात। पर हम लोग तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तैयारी तो हम लोगों की बहुत अच्छी हो गई हुई है, सब तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब जो तैयारी का कहने का मतलब जो हम लोग टेस्ट वगैरह जो लेंगे या देंगे, ठीक है ना, वो टेस्ट इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को देना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तुम लोगों के लिए यानी इस साल 2022 से लेकर 2023 के जो सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेहद नया पैटर्न है। इसके पहले इस तरह का पैटर्न यूपी बोर्ड ने लागू नहीं किया है। उसके पहले का जो पैटर्न था उस पैटर्न पे हम लोगों ने इसीलिए डिस्कस की है ताकि तुम लोगों को यह बात क्लियर तौर पे समझ में आ जाए कि पुराना पैटर्न क्या था, है ना। और पुराना पैटर्न जो भी था उसके अकॉर्डिंग अगर तुम लोग उन स्टूडेंट से जिन लोगों ने उस पैटर्न पे एग्जाम्स दिए हैं उनसे अगर तुम सलाह मशवरा करोगे तो तुम लोग फंस जाओगे, है ना। तो उनसे जरा सा बच के रहना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं कि मार्केट में क्या नया आया है, ठीक है। तो मार्केट से फिलहाल वो लोग अभी दूर हैं, तो उनसे पूछना क्या है, बेकार है। आपको राब्ता किनसे रखना पड़ेगी, आपके सर से। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स को अपने टीचर से ही सलाह मशवरा करना चाहिए और ज़रूरी भी है, ठीक है। 10 तरह की बातें और 10 तरह के लोगों से सुनना समझना, ये कर लो वो कर लो फला कर लो ढिमकाना कर लो, इन सब से बचिए। और इनसे अच्छा क्या है, आप अपने टीचर से राय मशवरा लीजिए, वो जो आपको राय देंगे वो अच्छी राय देंगे, ठीक है। तो ऐसे कांटेक्ट रखें, है ना, दिस दैट वाली चक्करों में ना पड़े, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों की ये है कि आप लोगों का जो पैटर्न आया है वो पैटर्न इसके पहले नहीं था। तो इस साल वाले या इस सेशन वाले जो स्टूडेंट्स है 22 से 23 वाले जो स्टूडेंट हैं वो 21-22 के स्टूडेंट से सलाह लेने से बचेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी उनसे सलाह नहीं लेंगे जो 21-22 में दे चुके हैं, आपके भैया भाभी और जो भी होंगे पड़ोसी अड़ोसी नड़ोसी, है ना, जो भी होंगे इस तरह के लोग, उनसे आप सलाह लेने से बचेंगे। सलाह किससे लेंगे, अपने टीचर से लेंगे कि इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए और किस तरह से आप अपने टेस्ट में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। इसके पहले जो भी पैटर्न था उस पैटर्न में जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे। पुराने जो पेपर होते हैं, पुराने पेपर के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनको हम लोग कहते हैं, उसे उठाकर हम लोग उनके सवाल के जवाब हम लोग देंगे, ठीक है। लेकिन उस पैटर्न पे हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, ठीक। बोर्ड ने साफ साफ तौर पे क्या लिखा हुआ है, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या ऐसा लिखा आएगा, क्या उन्होंने कर दिया है नया, ठीक है, वो हम लोग यहां पे देखेंगे। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मैंने लिखा है, पूरी तो बात मैंने नहीं लिखी है, वो 2 बातें हमने ली हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने छोड़ रखी हैं, उसको मैं पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। देखो, पहले तो जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक, तो क्या लिखा मिलेगा, सबसे ऊपर में लिखा मिलेगा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ए एंड बी। मतलब क्या है कि पहले जो सेक्शंस थे ना, पहले कई सेक्शन में भी पेपर बटे हुए मिलते थे हम लोगों को, ठीक है।
लेकिन इस बार जो पेपर आया है, ये इस बार से जो पेपर आना है, जो यूपी बोर्ड ने जो इस बार जो पैटर्न लागू किया है, उस पैटर्न में हर पेपर में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के ऊपर यही बात लिखी हुई है। वो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में लिखी होगी वो बात, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में बात लिखी होगी, बात तो दोनों सेम ही है। इसमें सेक्शन, 2 सेक्शंस हैं, ए एंड बी। तो हिंदी मीडियम वालों के 2 सेक्शन हैं, अ एंड ब, 2 सेक्शन है उनके लिए। 2 सेक्शन को खंड, 2 खंड में बांट दिए गए हैं पेपर, है ना, खंड अ और खंड ब। तो पेपर में क्या चेंज किया है? पेपर में बोर्ड ने चेंज ये किया है कि उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन ए होगा, कंटेन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। सेक्शन ए कंटेन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स हैव टू चूज द राइट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द OMR शीट। यह बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अब इससे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं वो अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहली बात तो यह है कि आप लोगों के सामने ये जो OMR शीट आई है, ये इसके पहले OMR शीट यूपी बोर्ड के किसी भी स्टूडेंट को नहीं दी जाती थी। ठीक है, क्यों नहीं दी जाती थी? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो भी थे वो ज्यादा थे ही नहीं, 3, 4, 5, 10, 8 क्वेश्चन ऐसे थे, है ना, हर सब्जेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे, इसलिए नहीं दिए जाते थे। लेकिन इस बार क्या पैटर्न किया है? इस बार पैटर्न किया है कि सेक्शन ए जो होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, और 20 के 20 क्वेश्चन कैसे होंगे? 20 के 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, या उसको हम लोग कह सकते हैं MCQs, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन आपके कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। OMR शीट क्या है, कैसी है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, दिखाकर उसमें कैसे हम लोगों को आंसर भरना है, क्या करना है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, जरा सा पेशेंस रखें। कुछ बातें पहले हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को 2 सेक्शन बांट दिया गया। 2 सेक्शन में आप लोगों को कहा गया कि जो सेक्शन ए है उस सेक्शन के 20 क्वेश्चन होंगे, और 20 के 20 क्वेश्चन कैसे होंगे? MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, है ना, 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। उनका आंसर कहां देना है? उनका आंसर आपको आंसर शीट में नहीं देना है। कहां देना है? उनका आंसर आपको OMR शीट में देना है। ठीक है ना, OMR शीट में देना है। ठीक है, बोले भरने के लिए होता है वो, तो मैं दिखा रहा हूं अभी। सेक्शन बी कंटेन्स सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी कैसे क्वेश्चंस कंटेन करते हैं? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंटेन करते हैं। मतलब अब तो पहले तो ऑब्जेक्टिव हो गए, अब उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो खैर 1 नंबर में ही आ जाएंगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आपके सेक्शन बी में आएंगे। उसके लिए आपको नंबर्स दे दिए गए हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन के सामने अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, मैं सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग पैटर्न बता दूंगा आप लोगों को कि मैथ्स में जो पैटर्न है, मैथ्स का जो पैटर्न है, उस पैटर्न पे कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे जो सबसे बड़े हैं, छोटे सबसे कितने नंबर के होंगे। एक तो 1 नंबर का सबसे छोटा है, लेकिन सेक्शन बी में जो छोटे नंबर होंगे वो कितने नंबर के होंगे, कितने कितने, ये सब डिवाइडेड जिस तरह से किया गया हुआ है वो मैं बोर्ड ने, तो बोर्ड के सैंपल पेपर से मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सैंपल पेपर भी हम लोग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? अब हिंदी मीडियम की बात करें तो ये लिखा गया ना, बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। वर्णात्मक यानी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 50 नंबर के, 20 नंबर सेक्शन ए में, 50 नंबर सेक्शन बी में। ठीक, जितने सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब कंप्यूटर आपने लिया है, या आप हिंदी हैं, इंग्लिश है, जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के सामने मौजूद हैं
उन सभी सब्जेक्ट्स में। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का किया और दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सेम पेपर हो गया है पूरे यूपी का, ठीक। इसलिए आप लोग 2021 से 22 के सेशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स से आप मिलेंगे, भैया हैं, बाजी हैं, भौजी हैं, दीदी हैं, जिनसे भी आप मिलेंगे, उनसे राय नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है ना। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग बात करके बताएंगे। लेकिन यहां तो बात कुछ और हो गई है, चेंज हो चुकी है सारी बातें, ठीक है। उनको पता नहीं है, वो कहेंगे दिस, आप करेंगे, आप सुनेंगे दैट, या आप सुनेंगे दिस, आपके टीचर कहेंगे दैट, तो आप दिस और दैट में हो जाएंगे फैट, है ना। तो इससे आप फैट होने से क्या हो बचे, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, क्लियर हो गई। यहां पे कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है किसी को कि पैटर्न में कहीं भी कोई डाउट आया हो। इसके पहले मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स के पैटर्न आपको बताए हैं वो पुराने पैटर्न थे। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये जो पैटर्न बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि नए पैटर्न से कंपेयर करके पढ़ना हम लोगों के लिए क्या है, आसान है। अब देखो, ये जो OMR शीट है, जो हम लोगों को ये शीट मिल रही है, OMR शीट, ठीक है। ये जो OMR शीट हम लोगों को मिल रही है, ठीक, ये जो OMR शीट हम लोगों को मिल रही है, इस शीट के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे अरे यार ये क्या यूपी बोर्ड वालों के नए चोंचले आ गए, फला आ गए, ये सब क्या करते रहते हैं सब यार, अच्छा भला पुराना सब सारा कुछ था तो हम लोग पढ़ तो रहे थे इस तरह से, है ना। लेकिन देखो यार, जो कुछ भी होता है ना, जो कुछ भी नया होता है या जो कुछ भी चेंज किया जाता है, वो चेंज पुराने और आने वाले भविष्य को देखकर और स्टूडेंट के भविष्य को देखकर, ठीक है, उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, इन सबको सामने रखकर उस पर डिबेट करके और फिर नए नतीजे पर पहुंचा जाता है, नए फैसले लिए जाते हैं और बदलाव किए जाते हैं। और बदलाव बेहद जरूरी है। और ये जो बदलाव हुआ है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बदलाव है, ठीक है, बहुत अच्छा बदलाव है। इसको नेगेटिव ना लीजिए, ठीक है, इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलिए। और आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपका जो OMR शीट है आपकी, है ना, OMR शीट आपकी कैसी आएगी। OMR शीट जो है आपकी वो कैसी है उसे आप देखें। ये आपकी है OMR शीट, ऑनलाइन वाले भी देख ले भाई, ये आपकी है OMR शीट, ठीक है। ये आपकी क्या है, OMR शीट है, ध्यान से देखेंगे। ये आपकी है OMR शीट, क्लियर। कुछ बातें मैं बताऊं, एक मिनट, हाँ देखो, ये आपकी है OMR शीट। और सबसे पहली बात यहां पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है OMR शीट के बारे में, केवल काले ब्लैक पॉइंट, केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। मतलब आप लोगों को सबसे पहली बात तो यह है कि OMR शीट भरने के लिए आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए और वो भी बॉल ब्लैक पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है ना। ये बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक्स्ट्रा 2 4 5 बॉल पेन लेकर जाएंगे ब्लैक, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यदि आप कपिल अग्रवाल, छोड़ो ये सब तो खैर आपको बता दिया जाएगा वहां पे जाते हुए, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, ये सब क्या करना है, ये सारी बातें आप जब बोर्ड एग्जाम में जब जाएंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद जब बैठेंगे, ये जब आप लोगों को दी जाएगी तो उसके बाद क्या यहां पे करना है नहीं करना है वो सारी बातें आप लोगों को बता दी जाएंगी, क्लियर है ना। वार्षिक कौन है, क्या है, नहीं है, अर्धवार्षिक परीक्षा है या ये क्या कहते हैं प्री बोर्ड है, क्या दे रहे हैं, वो सब आप लोग वहां पे खुद भी समझदार हैं, समझ जाएंगे। इस पे एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अब यहां पे देखें आप मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, आपका आंसर कुछ भी है, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे आपके, 4 ऑप्शन होंगे। देखो यहां पे ये क्या है भाई, ये सब तो अनुक्रमांक है, ये सब उसमें भरना है, गोले भरना उसके लिए। ये देखो यहां से आपका क्या है, वो गोले भरना है यहां पे, ठीक है ना। यहां पे आप लोगों को गोले भरना है,
ये सबसे नीचे दिया गया है गोला भरने के लिए। 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन के लिए 20 आपके यहां पे क्वेश्चन लिखा गया है और उसके सामने 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शन लिखे गए हैं। अब मान लो कि किसी बच्चे का जो आंसर है उसको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बी है, तो ये जो बी है ना, इस बी पे क्या करेगा, वो ऐसे गोले भरेगा, ठीक है, और बहुत ढंग से गोले भरेगा, है ना। गोला जो भरेगा वो ढंग से भरेगा। सेकेंड नंबर का जो आंसर है वो डी है, तो क्या करेगा, वो इस डी को ऐसे गोला भरेगा, ठीक है, इस डी से डी को ऐसे गोला भरेगा, ठीक। और बहुत अच्छे से आप लोग गोला भरेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि आप लोगों को दिख गया ना ओएमआर शीट आप लोगों की कैसी है, ठीक है। कहां पे आप लोगों को आंसर देना है, यहां पे आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। और यहां पे जिसका आंसर आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आंसर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर ऑप्शन नंबर 2 आपको आंसर लगता है, तो 2 में ऐसे ऐसे आप गोल गोल करके क्या करेंगे, फिल करेंगे, गोला भर देंगे। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी आपको सही लगता है, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप ऐसे 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 गोला भर देंगे। बचपन का कमाल है ये, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बदलाव हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। देखो, पहली बात तो ये है कि आगे चलकर, सबसे पहली बात कि आगे चलकर जब आप लोग कोई कंपटीशन का इम्तिहान देंगे, जहां पे आप लोग कंपटीशन के इम्तिहान, जहां सीबीटी मोड नहीं है, यानी कि कंप्यूटर मोड पर आप लोग कंपटीशन एग्जाम नहीं देते हैं, वहां पे आप लोगों को इसी तरह की ओएमआर शीट दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह की ओएमआर शीट दी जाएगी और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे, है ना, यानी एमसीक्यूज होते हैं। तो आप लोगों को वहां पे इसी तरह से 4 ऑप्शन होंगे और इन चारों ऑप्शन में आपको एक जो आंसर होगा आपका, उसमें गोला भरना होगा। तो अभी से आप लोगों की इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी वजह से आप लोग आगे चलकर घबराएंगे नहीं किसी भी एग्जाम से, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो इस वजह से आप लोग घबराएंगे नहीं, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप लोग घबराएं नहीं। और दूसरी बात ये कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इस एग्जाम में, यानी कि इस एग्जाम का कहने का मतलब कि यूपी बोर्ड ने जो बदलाव किए हैं, सारे सब्जेक्ट्स में 20 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो 20 क्वेश्चन एक मार्क्स कैरी करेंगे, 20 मार्क्स होंगे। तो ये भी एक अच्छा बदलाव इस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो हम लोग एक कंपटीशन देंगे, तो उस कंपटीशन के लिहाज से हमें ये पता होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं, और इसके अलावा हम लोग उसकी तैयारी किस भाव में करेंगे, किस भाव से हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं या जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम्स होते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाएगी। अभी से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास से जो नया पैटर्न हम लोगों का लागू किया गया है यूपी बोर्ड में, उसे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने में मदद मिली होगी, और इसे आप लोग बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तर्ज पे आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है कि पैटर्न क्या है और पैटर्न की तैयारी किस हिसाब से करना होगी। क्लियर हो गई ना बात। तो अब सैंपल पेपर की बात है, तो सैंपल पेपर पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं, उनके जो टाइप हैं, तो सेक्शन ए तो समझ में आ गया। सेक्शन बी वाला जो पोर्शन है, उस बी वाले पोर्शन में कितने कितने क्वेश्चन है, किससे और किस तरह के क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।